वेलकम टू एप्टीट्यूड विद अभी। और हम लेके आए हैं एक छोटा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम। देखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पीएनसी हो चाहे सीएनपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एप्टीट्यूड वहीं का वहीं है। आपको फॉर्मूला आता है नहीं आता है वो एक अलग बात है। आपने ये चैप्टर कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको याद है कि नहीं याद है, ये एक अलग बात है। लेकिन आपका दिमाग कितनी तेज चल रहा है ये तय करेगा कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। तो एप्टीट्यूड मतलब आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए और इमेजिन करना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या हम अपने कॉमन सेंस से इस पीएनसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप बोलेंगे कि हाँ भाई, मैं भी कर सकता था सर, इसको बिना किसी नॉलेज के पीएनसी के मैं भी कर सकता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आराम से होते हैं। प्लस रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब आपको सिर्फ सुनना है, आपको कुछ लिखना नहीं है। और अगर ग्रीन लाइट जल रही है तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आप लिख सकते हैं। अभी जल रही है रेड लाइट, तो चिल करिए और आनंद लीजिए इस पीएनसी के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन का। देखिए, इन अ फ्रूट बास्केट देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। जल्दी से नाम बताइए 5 डिफरेंट टाइप्स का। अरे नहीं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। लेकिन जब आप इमेजिन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ तो आना चाहिए, कोई पिक्चर तो क्रिएट होनी चाहिए। एक एप्पल रखा हुआ है, बनाना है, चीकू है, मैंगो है और ऑरेंज है। तो 5 फ्रूट आपके दिमाग में आए कि वहां पे रखे हुए हैं 5 फ्रूट। इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक। हो, हमें पिक करने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, वेरी गुड। इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन, कम से कम एक उठाना है। यस, कम से कम। तो एक बास्केट इमेजिन करिए दिमाग में, उसमें 5 फ्रूट रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5, इफ देयर आर टोटल ऑफ 5, तो 5 ही हैं और पांचों डिफरेंट टाइप के हैं। दैट इज लगभग ए बी सी डी ई, ये 5 डिफरेंट टाइप के फ्रूट हैं। हमें उठाना है एटलीस्ट वन। क्या मतलब होता है एटलीस्ट वन का? एटलीस्ट वन का मतलब मैं बताऊं, वही फनी वे में, इमेजिनेटिव वे में ये हो जाएगा कि आप मेरे घर आए और मैंने बोला अरे लीजिए ना, लीजिए ना, अरे अरे कुछ तो लीजिए, पहली बार आए हैं। आपने बोला अरे जी आज मेरे को नहीं, मैं बस सर फिर कभी, अरे नहीं कुछ तो लीजिए, अरे कुछ तो लीजिए मतलब नहीं लेंगे नहीं चलेगा। एटलीस्ट वन का मतलब 0 नहीं चलेगा, कम से कम एक तो लेना ही होगा। लेकिन यहां पे पूछा गया है कितने तरीके से आप ले सकते हैं। पता है आप क्या क्या कर सकते हैं? आप बहुत ही फनी चीज कर सकते हैं। आप ले सकते हैं कोई भी एक फ्रूट, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, है ना। एक उठा लिया, मस्त मजा आया, आपको लगा कि वाह क्या टेस्टी फ्रूट है, कितना फ्रेश है, एक और लेते हैं। तो आप कोई भी 2 भी ले सकते थे, ए बी, ए सी, ए डी, या सी डी, या सी बी। ओ माय गॉड, सो मेनी कॉम्बिनेशंस। आप 3 भी उठा सकते थे, आप कोई भी 3 उठा सकते थे, आप कोई भी 4 उठा सकते थे, आप कोई भी, आप 5 तो कोई भी नहीं होते, 5 उठा सकते थे, राइट। लेकिन अगर आपने एक भी फ्रूट नहीं लिया तो मैं बुरा मान जाऊंगा। तो इतना सब कुछ होके गुजर गया मेरे दिमाग में जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा कि इन अ फ्रूट बास्केट देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक एट लीस्ट वन इफ देयर आर टोटल 5 फ्रूट्स। ये है एप्टीट्यूड का पहला लेसन कि आपको क्वेश्चन को महसूस करना। अरे जाने दीजिए उसके फॉर्मूले को, जाने दीजिए वो कैसे सॉल्व होगा, क्या करना है बाद में सोच लेंगे। क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए कि क्या आप उस बास्केट को फील कर पा रहे हैं, क्या उसमें 5 फ्रूट आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एटलीस्ट वन मतलब 0, एक भी नहीं उठाऊंगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। हाँ फिर ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको टिपिकल मैथमेटिकल वे में करें तो पहले जिसको आप में से पीएनसी के बिल्कुल ओ माय गॉड देवता है, उनको लग रहा होगा कि क्या करना है, क्या यार करना क्या है। 5 में से किसी एक फ्रूट को चूज करना है, या फिर या हिंदी वाला या है ये या ये, और 5 में से एक फ्रूट को चूज करना है, या फिर 5 में से 2 को चूज करना है, या फिर 5 में से 3 को चूज करना है, या फिर 5 में से 4 को चूज करना है, या फिर 5 में से 5 को चूज करना है। 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, सारे केसेस ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। निकाल लीजिए भाई, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे 5 सेकंड में, यस माइंड इट, 5 सेकंड में। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि ऐसा करना तो करना है। 5C0 वाला एक केस हो सकता था कि कोई भी नहीं उठाया लेकिन ये काउंटेड नहीं है, तो इसका सम निकाल लीजिए, हो जाएगा सम। या फिर एप्टीट्यूड विद अभी का आनंद लेते हुए सीखिए
और समझिए ये कैसे कर सकते थे। नाउ हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें पता है कि वो फॉर्मूला क्या होता है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन टेक एट लीस्ट वन फ्रॉम 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट? कीप इट विद योरसेल्फ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फॉर्मूले से मुझे कोई खास प्यार है नहीं, हमें प्यार है आपके सोचने की शक्ति से, और इसीलिए एप्टीट्यूड अभी में हम ध्यान देते हैं कि आपको सोचना आए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए, लेकिन सोचना अगर आ गया तो ऐसे कई क्वेश्चन आप आराम से चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस पे जरा गौर फरमाते हैं कि ये ना होता और कोई ज्ञान ना होता तो फिर क्या होता। जब कोई आपसे बोलता है कि 5 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 डिफरेंट है, तो उनका नाम डिफरेंट है, सारे एप्पल नहीं है। ये 5 डिफरेंट फ्रूट है, ABCDE। इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक एटलीस्ट वन, मतलब 0 का केस नहीं है। आउट ऑफ टोटल ऑफ 5। जरा महसूस करिए कि आपके सामने वो बास्केट रखी है 5 फ्रूट्स की, और आपको कोई कह रहा है उठाओ, तो आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन हैं, 2 चॉइसेस हैं, उठाओगे या नहीं उठाओगे, उठाओगे या नहीं उठाओगे, 2 ऑप्शन है। तो आप इमेजिन करिए कि आपके सामने 2 बास्केट रखी है, एक में लिखा है यस, एक में लिखा है नो। अगर आपने उठाया खाने के लिए तो आप इस बास्केट में डालेंगे, अगर आपने नहीं उठाया खाने के लिए तो दूसरी बास्केट में डालेंगे। हर फ्रूट के साथ आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अब मजे की बात यह है कि चॉइसेस कभी कभी ऐड होती हैं और कभी कभी मल्टीप्लाई होती हैं, बस इतनी सी बात है। कभी कभी ऐड होती हैं, कभी कभी मल्टीप्लाई होती हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास हैं 3 चश्मे, ऐसे वाले स्पेक्ट्स जैसे मेरे को, जिसके बिना दिखता नहीं है, और 2 शेड्स। अब मैं शेड्स और चश्मा एक साथ तो लगा नहीं सकता, तो मैं या तो वो लगाऊंगा ये लगाऊंगा, तो 3 + 2 मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, है ना। ये 3 चश्मे, या तो ये लगाऊंगा या इसके जैसा एक और, या इसके जैसा एक और शेड जिसमें वो काला काला होता है, धूप में बड़ा मजा आता है पहनने में। लेकिन इसी के साथ अगर मेरे पास 3 डेनिम है और 2 टी-शर्ट है तो बड़ा मजा आएगा। पहली डेनिम के साथ ये वाली या ये वाली, दूसरे के साथ ये वाली या ये वाली, इसके साथ ये वाली या ये वाली। इसका मतलब 3 × 2 मेरे पास 6 चॉइसेस हैं। तो कभी कभी चॉइसेस प्लस होती हैं, कभी कभी चॉइसेस मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि यहाँ पे चॉइसेस मल्टीप्लाई होंगी। क्यों? क्योंकि डेनिम और टी-शर्ट साथ में पहनी जाती हैं, इसलिए वो मल्टीप्लाई हो रही थी, उनके कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, जैसे कि डेनिम डेनिम डेनिम, टी-शर्ट टी-शर्ट, इसका इसके साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इनके साथ। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था। स्पेक्ट्स स्पेक्ट्स स्पेक्ट्स, गॉगल्स गॉगल्स, ये किसी के साथ नहीं पहने जा सकते। यहाँ पे एप्पल के साथ बनाना लिया जा सकता है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये बात क्लियर हो गई, वाह क्या बात है। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे चॉइसेस मल्टीप्लाई होंगी। अब बचा ही क्या करने को, हर एक फ्रूट के साथ 2 चॉइसेस हैं और चॉइसेस होने वाली है मल्टीप्लाई। ये है रेड लाइट का फायदा। हम क्वेश्चन को डाइसेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, और फिर उसका जब सॉल्यूशन आता है तो तेजी से आता है। सॉल्यूशन पे हमारा जोर नहीं है। एप्टीट्यूड विद अभी में हम आपको सिखाएंगे कि सोचते कैसे हैं, एप्टीट्यूड असली में होता क्या है, और धीरे धीरे आपका एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को सोच के करने लग जाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर पेन चलाने की जरूरत पड़ी तो क्या हर्ज है, ठीक है। तो आइए इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ग्रीन लाइट जल चुकी है। अब देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करना था। यहां पे है 5 डिफरेंट फ्रूट्स, एटलीस्ट 1, 5 फ्रूट्स हैं टोटल, तो 5 डिफरेंट फ्रूट्स है, इतने ही फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो हर एक के साथ चॉइस है 2। देयर आर 2 चॉइसेस विद ईच। 5 फ्रूट हैं तो 2⁵5 चॉइसेस हैं हमारे पास टोटल। लेकिन इसमें वो चॉइस भी इंक्लूड है जिसमें आपने एक भी फ्रूट नहीं उठाया। और मैंने आपको बोला था कि देखो ऐसे नहीं चलेगा दोस्त, पहली बार आए हो, एक फ्रूट तो उठाना पड़ेगा। ये जो एटलीस्ट 1 है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो एक चॉइस होगी माइनस, तो 32 - 1 31, और ये रहा हमारा 31। और ये है एक्चुअल टाइम इसको सॉल्व करने का, 5 सेकेंड। 5 डिफरेंट फ्रूट, एटलीस्ट 1, 2⁵5 32 - 1 31, डन। समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है। अगर बोला होता इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक एनी फ्रूट, या कुछ भी एनी नंबर ऑफ फ्रूट, आंसर 32 होता। एटलीस्ट 1 बोल दिया तो जो एक केस था जिसमें हमने एक भी फ्रूट नहीं उठाया, बस वो एक ही सिंगल केस था,
वो हो गया है माइनस, और 32 माइनस 1 इज 31। कितना इंटरेस्टिंग था, कहां लगी कोई नॉलेज पीएनसी की, सेंस है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एप्टीट्यूड। मिलेंगे फिर से पीएनसी की और मजेदार प्रॉब्लम्स के साथ एप्टीट्यूड विद अभी में। टिल देन सी यू।